हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुपिंदर फ्रॉम इको विजनर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब 4 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा है इंटरनल एनालिसिस। तो हम इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस जो है पढ़ेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस होता क्या है। देन जो तीसरा हमारा एनालिसिस होता है वो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और चौथा एंड लास्ट इज़ वर्टिकल एनालिसिस। अगेन हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का डिफरेंस जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। और अगर आप देखो तो वर्ड इटसेल्फ जो है इज़ एक्सप्लेनेटरी कि एक्सटर्नल एनालिसिस कौन लोग करते हैं, वो लोग जो फर्म या कंपनी के बाहर के लोग हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, आपके बैंक्स या आपके वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होती हैं। अब ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों करेंगी, उसका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ उसका ये है कि ये जो बैंक्स हैं, ये जो क्रेडिटर्स हैं, आप इनके पास जब लोन के लिए जाते हैं तो वो ये चीज़ देखना ज़रूरी समझते हैं कि आपकी लोन की रीपेमेंट कैपेसिटी है भी कि नहीं। और वो रीपेमेंट कैपेसिटी देखने के लिए वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है स्टडी करते हैं। तो ये वो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगी। अब क्योंकि ये जनरली जो है डेटा आपको या तो पब्लिश्ड फॉर्म्स में मिलेगा, जैसे वेबसाइट्स के ऊपर आप कंपनीज़ के देखते हैं बैलेंस शीट या आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पब्लिश्ड होती हैं। और या फिर जो है कंपनी प्रोवाइड करती है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो भी बैंक उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा है। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि विंडो ड्रेसिंग करी जाती है। आपकी जो फिगर्स हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उनको जो है अच्छा सुंदर दिखाया जाता है, सो दैट आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी दिखे, सो दैट आपको इजीली लोन मिल सके। तो इस करके ये ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस एक्सटर्नल एनालिसिस। अब इसी का ऑपोजिट है इंटरनल एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, जो कंपनी के लोग हैं, जो ओनर हो गया, जो मैनेजर हो गया, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारे लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसको हम इंटरनल एनालिसिस बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों, इनका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ सिंपल है। ओनर सबसे पहले अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहेगा कि वो सही दिशा में बिज़नेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैनेजर्स ये देखना चाहेंगे कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो बिज़नेस चला रही है मैनेजमेंट जिस तरीके से, क्या वो ठीक से चल रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। और ये एनालिसिस जो है वो टोटली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है, तो वहीं से ये लोग जो है एनालाइज करते हैं, तो उनको एकदम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, विच इज़ ऑलवेज रिलायबल। उसके अंदर कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होती है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है। तो ये था डिफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, वो है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। और जब हॉरिजॉन्टल की बात होती है तो सिंपल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब है कि आप डिफरेंट ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। आपने 2 साल का प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर को जो है ले लिया और उसको जो है आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप आगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ करेंगे। तो इट इज़ बेसिकली कंपेयरिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ डिफरेंट ईयर्स। देन वर्टिकल एनालिसिस की मैं जब बात करूं तो वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एनालिसिस है, लेकिन उसके अंदर हम जो है 1 साल का जो है रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट ईयर्स की बात करी थी, यहाँ पर हम 1 साल की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे जब रेशो का चैप्टर करेंगे, अकाउंटिंग रेशोज़ वाला, तो उसके अंदर हम यही चीज़ कर रहे हैं। हमने 1 साल का जो है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल लिया, और उससे हमने जो है अपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो जो है सेल्स से कंपेयर कर ली। तो इस तरीके से डिफरेंट रेशोज़ जो हैं हमने उसके अंदर स्टडी करनी है, तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बहुत ही डायनामिक रहता है, क्योंकि आपने 2 डिफरेंट ईयर्स जो हैं लिए हुए हैं। यहाँ पर जो है क्योंकि आपका एक ही ईयर का डेटा रहता है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक रहता है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस जो हैं समझ आए होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ही जो है ख़त्म करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाले वीडियोज़ को जो है आप देख सकें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, सी यू सून।